कर्ण का राज तिलक होते ही हस्तिनापुर की गलियों में उत्सव का माहौल बन गया। दुर्योधन ने अपने मित्र को अंग देश का राजा घोषित किया और यह संदेश पूरे राज्य में फैल गया। लोगों में चर्चा थी, दुर्योधन ने बहुत बड़ी चाल चली, अब कर्ण राजाओं की बराबरी में खड़ा हो गया। परंतु राज्यसभा के बुजुर्ग इस निर्णय से प्रसन्न नहीं थे। भीष्म पितामह ने तुरंत धृतराष्ट्र को समझाया, महाराज यह परंपरा के विरुद्ध है। राज सिंहासन केवल योग्य राजवंशी को मिलता है, किसी साधारण रथ चलाने वाले को नहीं। गुरु द्रोणाचार्य भी क्रोधित थे। उन्होंने दुर्योधन को चेतावनी दी, कर्ण चाहे जितना भी सूरवीर हो, लेकिन वह अज्ञात कुल का है, इस प्रकार उसे पांडवों की बराबरी में खड़ा करना अन्याय है। लेकिन दुर्योधन ने दृढ़ता से उत्तर दिया, गुरुदेव कुल से नहीं, वीरता से मनुष्य महान होता है। कर्ण ने अपनी शक्ति दिखाई और इसीलिए वह सम्मान का अधिकारी। यह सुनकर सभा में एक खामोशी छा गई। पांडवों को लगा कि यह सब केवल अर्जुन को नीचा दिखाने के लिए किया गया है। भीम भी गुस्से में बोला, दुर्योधन की हर चाल में केवल ईर्ष्या झलकती है। कर्ण चाहे राजा बन जाए, लेकिन अर्जुन की बराबरी नहीं कर सकता। युधिष्ठिर शांत स्वर में बोले, भीम क्रोध करने से स्थिति और बिगड़ेगी, हमें धैर्य से काम लेना होगा। अर्जुन चुपचाप खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी आग चल रही थी। उसके मन में केवल एक ही संकल्प था, सच्चा धनुर्धर वही कहलाएगा जो धर्म के मार्ग पर चलकर अपनी वीरता सिद्ध करे। इधर धृतराष्ट्र ने स्थिति को देखकर सभा समाप्त करने की घोषणा कर दी। राजा बनने के बाद कर्ण दुर्योधन का सबसे शक्तिशाली सहायक बन चुका था और इस क्षण से पांडव और कौरवों के बीच की खाई और गहरी हो गई।